थैंक यू पार्थिव। चलो पार्थिव में याद दिला। तो एफ तो मुझे एफ डिसाइड करना है और यहाँ पे एक्स का इंटरवल डिसाइड करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? सेकंड स्टेप है एफ का ग्राफ बनाना। एफ का ग्राफ बनाना अब हम कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, पर जनरली कैलकुलेशन से कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो ग्राफिकल ज्यादा इजी रहता है। एफ का ग्राफ बनाएंगे। आप ध्यान से समझना, ग्राफ तो बना सकते हैं ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और ग्राफ की। ग्राफ तो डेली मतलब बनाते रहा करो, 0 से लेकर 1 2 और 2 से लेकर 3 तक, 0 से 2 तक, 2 से 3 तक। एक्स स्ट्रेट लाइन है दोनों, तो कोई स्ट्रेट लाइन में तो कोई दिमाग लगाओ मत, फर्स्ट वैल्यू रखो लास्ट वैल्यू रखो। एक्स इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो 1 और एक्स इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो 3। 1 2 3, यहां पे 2 भी इंक्लूड है ये। ठीक है, 2 से 3 तक 2 रखोगे तो 2 आएगा, 1 2 3, 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 इंक्लूड नहीं है, और 3 रखेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर हो रहा होगा। यस, ठीक बात है। ग्राफ में किसी को डाउट इन दोनों स्टेप में? पहला स्टेप मैंने एक्स की जगह पे एफ रखा, दूसरा स्टेप मैंने एफ का ग्राफ बना लिया। मान लो मैं यहाँ पे जीएक्स रखता ना, तो मैं जीएस का ग्राफ बनाता, मैं जीएस का ग्राफ बनाता। ठीक है, अब कैसे करेंगे फाइनली, कैसे अपन डिसाइड करेंगे? दिस इज एक्स प्लस 1, दिस इज 4 माइनस एक्स, दिस इज एक्स प्लस 1 एंड दिस इज 4 माइनस एक्स, राइट? x plus 1 and 4 minus x. Now this fx, बस एक चीज दिमाग में रखना, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें एक ही होता है कि ये जो fx है, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। इस ग्राफ में y की वैल्यू है, इस ग्राफ में y की वैल्यू। तो इस y की वैल्यू को देखकर मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे यहां पर x प्लस 1 रखना है या 4 माइनस एक्स रखना है। कैसे डिसाइड करेंगे? जो y आपको 0 से 2 दे रहा हो, जो फंक्शन आपको 0 से 2 दे रहा होगा, वो मैं यहां पर। फिर से समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। ग्राफ बना लिया एफ का, बस एक चीज आप लिख लेना यहाँ पे एफ, जैसे आप क्वेश्चन करो ना एफ मतलब y, ऐसे लिख लेना तो आपको याद रहेगा। अब आपको क्या देखना है ग्राफ में? आपको y पे देखना है, x पे नहीं देखना है, y पे देखना है। जो y 0 से 2 दे रहा होगा, जो fx 0 से 2 दे रहा होगा, वो मैं यहां पे रखूंगा, और जो fx मुझे 2 से 3 दे रहा होगा, वो मैं यहां पे रखूंगा। हो सकता है कि दोनों fx मुझे 0 से 2 दे रहे हो, तो दोनों रख दूंगा इसमें। तो फिर आप बोलेंगे डिफरेंस, डिफरेंस यहां पर आएगा। कैसे आएगा आप समझिएगा। y 0 से 2, ध्यान से देखना, 0 से 2 y एक्सिस पे देखो बेटा, y एक्सिस पे ध्यान से देखो, y एक्सिस पे 0 से 2 आप देख रहे होंगे। y एक्सिस पे तो आपको दोनों फंक्शन दिख रहे हैं, दोनों लाइंस दिख रही होगी। 0 से 2 के बीच में एक ये वाली लाइन भी दिख रही है और एक ये वाली लाइन भी दिख रही है कि नहीं? 0 से 2 पे y एक्सिस पे, तो मतलब दोनों लाइंस रहेंगे। तो आपका जो फंक्शन आएगा एफ एक्स प्लस 1 भी रखेंगे इसमें, और 4 माइनस एक्स भी रखेंगे इसी में, 4 माइनस एक्स भी रखेंगे। आएगी नहीं बात समझ में यहां तक? ठीक है, एक बार मैं पूरा कर लूं, फिर से रिपीट करूंगा बाद में। ठीक है, y को देखा, जो y मुझे 0 से 2 दे रहा था, वो मैंने दोनों इसमें रख दिए। x प्लस 1 भी दे रहा था इसमें रख दिया, 4 माइनस एक्स भी दे रहा था इसमें रख दिया। ठीक है, नाउ अब यहां पे क्या करेंगे? जिसको देख के आपने ये x प्लस 1 लिखा है ना, वो जिस x से लेकर जिस x तक दिखा है, वो यहां पे लिखा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये x प्लस 1 इस वाले पार्ट को देख के लिखा ना, इस वाले पार्ट। तो ये जो पार्ट है, ये किस x से लेकर किस x तक है? 0 से। क्यों लिखा? क्योंकि इसको देख के लिखा मैंने। तो ये कहां से कहां तक के लिए है? 0 से। अब कौन सा इंक्लूड होगा, कौन सा इंक्लूड नहीं होगा देख लेता हूं।
जीरो इंक्लूड था, टू इंक्लूड था, तो जीरो मुझे किस पे मिला, जीरो पे, तो जीरो इंक्लूड हुआ, वन वन है, मतलब y की वैल्यू वन आई ना, ये तो y की वैल्यू, यहाँ पे y इक्वल टू वन है, तो y इक्वल टू वन इंक्लूड है, तो y इक्वल टू वन इंक्लूड है, तो x इक्वल टू जीरो इंक्लूड है। फिर y इक्वल टू टू, y इक्वल टू टू, y इक्वल टू टू कितने पे आ रहा है, x इक्वल टू वन पे, तो y इक्वल टू टू इंक्लूड है, तो x इक्वल टू वन भी इंक्लूड कर। फिर ये जो फोर माइनस एक्स रखा था वो इसको देख के रखा था, ठीक है, वो फोर माइनस इसको देख, और ये कहां से कहां तक के लिए था, टू से थ्री तक, तो अब इसके लिए टू से, टू पे तो था ही नहीं, ये तो था ही थ्री पे, तो थ्री उसमें मैंने इंक्लूड कर दिया, ठीक है, थ्री इंक्लूड कर दिया। चलिए अब सेकंड पार्ट का एक बार मैं पूरा करूं फिर रिपीट करूं, फिर सेकंड पार्ट पर आता है, वाई टू से थ्री तक, टू से थ्री तक, तो टू से थ्री में तो एक ही फंक्शन दिख रहा है आपको, टू से थ्री में एक ही फंक्शन दिख रहा है, एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, ठीक है, यहां से यहां तक इसको देख के, तो ये कहां से कहां तक, वन से लेकर टू, थ्री इंक्लूड है, y की वैल्यू थ्री इंक्लूड है, तो y की वैल्यू थ्री किस पे आई थी, x इक्वल टू टू पे आई थी, थ्री। क्लास में एक चीज भले आप चेक कर सकते हो कि यहां वाला जो x का इंटरवल है वो कोई भी सेम नहीं आना चाहिए, यहाँ पे जीरो से वन आया, यहाँ पे वन से टू आया, वन इधर इंक्लूड हो गया था, इधर इंक्लूड नहीं हुआ, फिर टू से थ्री आया, टू इधर इंक्लूड हो गया था, इधर इंक्लूड नहीं हुआ। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आएगी नहीं बात समझ में थोड़ी बहुत, और एक ही जने का रिप्लाई आया, बाकी को नहीं है क्या समझ में, अभी मैं रिपीट तो कर ही दूंगा, पर थोड़ी बहुत बात आई समझ में, तो फिर मैं, हाँ अभी एक बार और मैं बता रहा हूँ, एक बार और मैं बता रहा हूँ, है ना, स्टेप समझ लो, मतलब स्टेप थोड़ा सा समझ लो। लास्ट में वन इंक्लूड क्यों नहीं हुआ, देखो लास्ट में वन इंक्लूड इसलिए नहीं हुआ, y की वैल्यू टू से थ्री तक थी, इसी के लिए लिखा ना, इसमें टू इंक्लूड है क्या, नहीं, तो जब इसमें टू इंक्लूड नहीं है तो y इज इक्वल टू टू किस पे आया था, x इक्वल टू वन पे था, तो जब आपको ये वैल्यू इंक्लूड नहीं करनी तो आपको x भी वन इंक्लूड नहीं करना रहेगा, इसलिए जो y इंक्लूड होगा उसी के करस्पॉन्डिंग में x इंक्लूड करूंगा ना, यदि वो y की वैल्यू भी नहीं होगी तो वो x कैसे लूंगा, क्योंकि यदि आपने यहाँ पे x1 ले लिया तो ये फिर y2 भी इंक्लूड हो गया, तो इसलिए उसको देखकर, मतलब बहुत सिंपल सी चीज है, जो फंक्शन आप चूज कर रहे हो जिसको देखकर आप यहाँ पे fx लिख रहे हो, वो जिस x के लिए दिख रहा है बस वो x का इंटरवल यहाँ पर है, वो x का इंटरवल यहाँ पर है ना। चलिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ, स्टेप नंबर वन मेरे ख्याल से वो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे एफ ऑफ एफ निकालना था तो मैंने हर जगह एफ एक्स कर दिया, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बस सेकंड स्टेप एफ एक्स का ग्राफ तो बनाना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ग्राफ बनाना ही पड़ेगा आपको, और ग्राफ भी परफेक्ट होना चाहिए, होलो सर्कल डार्क सर्कल दैट मैटर्स, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे वाई लिख लिया, एफ एक्स की जगह पे वाई लिख लिया अपन ने, ठीक है, ये लिख लिया अपन ने, राइट। अब बस आपको इस ग्राफ में सीक्वेंसिंग ऐसी रखनी है कि आपको वाई एक्सिस पे देखना है, वाई एक्सिस पे देखकर आपका फंक्शन डिसाइड होगा, वाई एक्सिस पे देखकर आपका फंक्शन डिसाइड होगा। तो सपोज करो कि मैंने वाई एक्सिस पर देखा, तो सबसे पहले अब यहाँ पे समझना कि कहाँ पे इक्वल टू लगाया, कहाँ पे y की वैल्यू जीरो से लेकर टू तक थी, जीरो भी इंक्लूड है, टू भी इंक्लूड है, y की वैल्यू जीरो से टू तक है, तो y की वैल्यू जब मैंने जीरो से टू, वाई एक्सिस पे देखना ध्यान से, तो वाई एक्सिस पे जीरो से टू के बीच में जब आप देख रहे हो तो आपको दोनों फंक्शन दिख रहे हैं, यहां से यहां तक x प्लस वन भी दिख रहा है, यहां से यहां तक फोर माइनस एक्स भी, तो इसलिए ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें रखने तो दोनों है, ठीक है, तो इसलिए मैंने एक बार x प्लस वन भी रख दिया और एक बार फोर माइनस एक्स भी रख दिया, ये बात तो क्लियर हो गई, x प्लस वन भी रख दिया, फोर माइनस एक्स भी रख दिया। अब x प्लस वन जो मैंने रखा था वो यहां से लेकर यहां तक को देख के रखा था, तो जीरो भी इंक्लूड है, मतलब ये तो जीरो तो आया नहीं, y तो वन आया, और y2 भी इंक्लूड है, ये दोनों वैल्यू इंक्लूड है। ये अपना जो लाइन थी ये कहां से कहां तक के लिए थी, जीरो से वन, जीरो से, जो फंक्शन लिख रहे हो ना उसके करस्पॉन्डिंग एक्स वहां पे, एंड पॉइंट इंक्लूड है तो उधर भी वो एंड पॉइंट जिस एक्स के लिए मिल रहा होगा वो इंक्लूड करता है, ठीक है।
फिर इधर रखा था, ये कहां से कहां तक के लिए था, 2 से 3, इसमें साफ साफ दिख रहा है 2 है ही नहीं। फिर y2 से 3 तक, y2 से 3 तक था, x+1 ही था इसमें, तो x+1 इसमें। मान लो 2 से 3, आप बोले कि 2 से 3 एक भी फंक्शन नहीं होता, एक भी फंक्शन नहीं होता तो मैं नहीं लिखता, बस मेरा आंसर ये दोनों ही हो जाता। वो कुछ भी आ सकता है, हो सकता है एक फंक्शन हो, दो फंक्शन हो, एक भी फंक्शन, वो कुछ भी आ सकता है, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। तो यहाँ पे वो रख दिया। अब इसको देख के रखा था 2 इंक्लूड था, सॉरी 2 इंक्लूड नहीं था, 3 इंक्लूड था, 3 इंक्लूड था तो 2 इंक्लूड हो जाएगा, ये इंक्लूड नहीं है तो ये इंक्लूड नहीं होगा, तो 1 से लेके 2 तक ऐसे, ठीक है। आई कि नहीं बात समझ में? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, चलिए एक बार इसको लिख लीजिए, अभी एक क्वेश्चन में और करा देता हूँ, थोड़ा सा और पार्ट समझ में आएगा, है ना। इसको लिख लीजिए जल्दी से। बस 3 स्टेप ध्यान रखना, बहुत आराम से करना, 3 स्टेप ध्यान रखना, ठीक है। स्टेप नंबर 1 एफ रखना है, स्टेप नंबर 2 एफ का ग्राफ बनाना है, और स्टेप नंबर 3 फिर आपको फंक्शन रखना है, स्टेप वाइज चलना है हमेशा। फोर माइनस एक्स प्लस वन, ये वाई की वैल्यू 2 से 3 तक चाहिए थी, है ना। तो y की वैल्यू 2 से 3, देखो y की वैल्यू 2 से 3 देखो बेटा, y की वैल्यू जब 2 से 3 आप देख रहे हो तो 2 से 3 के बीच में आपको कौन सा फंक्शन दिख रहा है, कौन सा fx दिख रहा है, x+1, ठीक है। मतलब आप पॉइंट समझना, ये बता रहा है कि जो fx आपको 2 से 3 देगा वो यहां पे रखना, तो 2 से 3 जो fx मुझे दे रहा है वो केवल x+1 दे रहा है, और यहां से यहां तक की दिया था ना उसने, तो यहां से यहां तक कहां से कहां तक के लिए था, 1 से 2, इसलिए 1 से 2। तो ये चूज करा ना, आप तो सीधे सीधे देखो ये, और इसको एक्स पे ले जाओ, उसका एक्स पे प्रोजेक्शन डाल दो आप, जो फंक्शन आपने चूज करा ना उसका एक्स पे प्रोजेक्शन डाल दो, ऐसे दिख जाएगा, है ना। मैंने ये चूज करा, ठीक है, मैंने ये चूज करा था यहां से यहां तक, इसका एक्स पे प्रोजेक्शन डाल दो आप। और आप बोलो कि कभी अभी तो ठीक है, चलो इजी था, मुझे देखने गया कि हाँ भाई 2 है 1 कभी लाइन, ठीक है, तो उल्टा चलना, जैसे ये y है आपको 3 पे पता लगाना, इज इक्वल टू 3 कर दो, इज इक्वल टू 3 करोगे तो x इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2 कर दो तो x इक्वल टू 1, भाई y की वैल्यू पता है ना, x निकाल सकते हो, तो वो अपन कर दें। लिख लिया क्या? यहाँ पे fx में लिखा ना x+1, तो 4 माइनस x+1 लिखा, पहले दोनों इसमें लिखे थे और फिर x+1 इसमें लिखा है। तो थोड़े से 2-3 क्वेश्चन करोगे तब और क्लियर होगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो रहता है, एक बार में नहीं आता। हाँ तो लॉग में भी कर सकते हैं ना बेटा, प्रोसेस तो सेम है भाई, मान लो इसकी जगह क्वाड्रेटिक की जगह लॉग आ जाए, एक क्वाड्रेटिक आ जाए, लॉग आ जाए, लॉग में भी हो जाएगा, तो सबको सेम चलेगा बेटा, मेथड ध्यान रखना बस। ग्राफ बनाना है, ग्राफ अपन बना सकते हैं, fx इज इक्वल टू x+1 2x+1, x लेस देन इक्वल टू 1, 1 से लेके 2 तक, और gx है
एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2 -1 से लेकर 2 तक और 2 से लेकर 3 तक। ग्राफ दिख रहा ना? ठीक, चलिए तो अब अपने को निकालना है। पहले एक मैं निकाल के बता देता हूं आपको, जी ऑफ एफ एक्स में निकाल के बताता हूं आपको, फिर एफ ऑफ जी एक्स आप निकालना। पहले जी ऑफ एफ एक्स में निकाल देता हूं। जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, पहले जी ऑफ एफ एक्स मैं निकाल देता हूं। ठीक, जी ऑफ एफ एक्स, स्टेप नंबर 1, यहां पे एफ एक्स रख दो। तो यहां पे एफ एक्स रखेंगे तो एफ एक्स का होल स्क्वायर एफ एक्स प्लस 2 एफ एक्स -1 से लेकर 2 तक, एफ एक्स जो है 2 से लेकर 3 तक। ठीक है, यहां तक। स्टेप नंबर 2 क्या बताइए, किसका ग्राफ बनाओगे, एफ एक्स का कि जी का? एफ का बनाओगे कि जी का? एफ का बनाना पड़ेगा ग्राफ, जी का नहीं, एफ का, क्योंकि मुझे एफ के लिए वाई की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो एफ का अपन ग्राफ बनाएंगे। तो एफ का यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा एफ का, तो लेस देन इक्वल्स टू 1 और 1 से लेके 2 तक, दो ही ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है। तो x इक्वल्स टू 1 पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 पे 2 आ रहा है और स्लोप पॉजिटिव है, और x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 1 आ रहा है, मतलब दिस इज 2, दिस इज y इक्वल्स टू 1, तो लाइन ऐसी जाएगी। ठीक है, 1 से लेके 2 तक स्ट्रेट लाइन, 1 पे रख रहे हैं तो 3 आ रहा है, 1 पे रखोगे तो 3 आएगा, दिस इज 3 इंक्लूड नहीं है, और 2 पे कितना 5 आएगा, ये यहाँ पे 2 पे मैं 5 ले लेता हूँ, पैरेलल तो नहीं है वो। ठीक है, 5 दिख रहा है ना, 1 2, ये 2 से 3 पे कुछ भी नहीं है, और 3 से 5। This fx means what? Y. This fx means y. ठीक, नाउ अब बताइएगा ध्यान से, पहली चीज y -1 से लेके 2 तक, -1 इंक्लूड, 2 नॉट इंक्लूड, -1 ये ना से लेकर 2 तक, 2 इंक्लूड नहीं है, -1 से 2 के बीच। ये किसका ग्राफ बनाया था मैंने, ये बनाया था x+1 का ग्राफ, और ये किसका ग्राफ बनाया था मैंने, 2x+1 का। बताइए, -1 से लेकर 2 के बीच में एक ही फंक्शन दिख रहा है मुझे, -1 से 2 के बीच में अब की बार एक ही फंक्शन दिख रहा है, x+1। तो यहाँ पे केवल x+1 में रखूंगा। आई की नहीं बात समझ में? y की वैल्यू जब -1 से 2 तक देख रहा हूं तो एक ही फंक्शन दिख रहा है, -x+1, तो वो x+1 इस तरफ, x का इंटरवल, x का इंटरवल, प्रोजेक्शन, मैंने क्या बोला था, प्रोजेक्शन लो। x+1 ये कितना है, y कितना है यहाँ पे 2, तो y इज इक्वल टू 2 करोगे तो x1 आ रहा है, ये कितना -1, तो दिस इज इक्वल टू -1 करोगे तो x इक्वल टू, क्योंकि यही तो y है, इसको इज इक्वल टू -1 करोगे तो x की वैल्यू कितनी है, माइनस। इसमें बता सकते हैं कि इस पे क्लोज लगेगा, चलो आप बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिप्लाई का। इसमें दोनों पे ओपन लगेगा कि एक पे क्लोज एक पे ओपन लगेगा? क्लोज लगेगा, चलो तो किस पे लगेगा बता सकते हो? -2 और 1 पे, इस पे क्लोज लगेगा, किस पे ओपन लगेगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है भाई, y की वैल्यू -1 इंक्लूड करनी थी, तो ये वैल्यू इंक्लूड करनी है, तो x की वैल्यू -2 इंक्लूड करनी है। y की वैल्यू 2 एक्सक्लूड करनी है, तो y की वैल्यू 2 एक्सक्लूड करनी है, तो x की वैल्यू 1 एक्सक्लूड रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब y 2 से 3 तक देखते हैं। y 2 से 3, 2 भी इंक्लूड है 3 भी इंक्लूड है, बहुत ध्यान से देखना, 2 से 3 तक 2 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है। ठीक है, तो 2 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है,
तो आप ध्यान से देखोगे तो 2 से लेकर 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में 2 से 3 के बीच में ना, 2 से 3 के बीच में 2x+1 नहीं है बेटा। माधव ध्यान से देखो, 2 से 3 के 2x+1 पे तो होलो सर्कल लगा हुआ है। 2 से 3 के बीच में बहुत ध्यान से देखो, आप बिल्कुल खाली दिख रहा है, लेकिन 3 पे भी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन 2 पे दिख रहा है डार्क सर्कल। ये डार्क सर्कल किसके कारण से आ रहा है? ये डार्क सर्कल किसके कारण से आ रहा है? x+1 के कारण से। तो x+1 ही रखना पड़ेगा। यहां पे क्या लिखेंगे? ये जो आपने x+1 रखा है 2 से 3 के बीच में, देखो केवल इसके कारण से रखा है। इसके x की वैल्यू क्या है? 1, केवल एक वैल्यू, x = 1। अब चाहो तो 4 लिखना हो तो 4 भी लिख सकते हो, 4 लिखना हो तो 4 भी लिख। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, काफी सारे जनों का आंसर है। ठीक है, एक वैल्यू तो है ना आस्था, एक वैल्यू तो है ना, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें 2 भी इंक्लूड था ना, तो 2 पे तो मिल रहा है आपको फंक्शन, 2 पे मिल रहा है, बाकी 2 से 3 के बीच में नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, इसलिए वो 2 वाला रखा है। और वो 2 वाला जो मिल रहा था वो x कहां पे मिल रहा था? 1 पे, वो x = 1। आई कि नहीं बात समझ में? वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, और ये अब आप कर लो, तो अब आपका नेक्स्ट काम यही है कि अब आपको इसके बाद f(g(x) आपको निकालना है। f(g(x) आपको निकालना है ना? आप निकाल के रख लेना, फिर क्योंकि आंसर तो आप बता नहीं पाओगे, उसका थोड़ा सा दिक्कत करेगा, टाइप करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, पर एक बार आप करके देख लेना और फिर मैं बताऊंगा, चेक कर लेना। f(g(x) आपको निकालना है।
प्रवीण मंडलोई का हो गया। माधव ने आंसर भी लिख दिया, बहुत बढ़िया। माधव आपका सेकंड थर्ड फर्स्ट पार्ट तो ठीक दिख रहा है, सेकंड थर्ड पार्ट आपका गड़बड़ दिख रहा है। सेकंड थर्ड पार्ट गड़बड़ है। हाँ नहीं, वो स्क्वायर तो मैं समझ गया, वो टू मतलब स्क्वायर तो मैं समझ गया, पर आपका जो सेकंड में आपने इंटरवल बनाया है ना, और दो ही पार्ट आ रहे हैं, तीन पार्ट नहीं आ रहे, दो ही पार्ट आ रहे हैं उसमें, तीन पार्ट नहीं आ रहे। और किसी का हो गया क्या? एफ ऑफ जी एक्स, स्टेप नंबर 1, एक्स की जगह पे जी एक्स रखा अपन ने, जी एक्स प्लस 1, 2gx प्लस 1, जी एक्स लेस देन इक्वल्स टू 1, और जी एक्स 1 से लेकर 2 तक। नहीं, वो इंटरवल अभी भी गलत आ रहा है, इंटरवल अभी भी गलत। हाँ चलिए इधर देख लीजिए एक बार, एफ ऑफ जी एक्स करा अपन ने, ठीक है, ठीक है यहां तक। चलिए अब थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप क्या, जीएक्स का मैं ग्राफ बनाऊंगा। तो जीएक्स का ग्राफ है -1 से लेकर 2 तक, -1 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर है ना, -1 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर, तो 2 पे रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 2 पे रखेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 पे इंक्लूड नहीं, ठीक है। 2 से लेकर 3 तक स्ट्रेट लाइन है, 2 पे आ रहा है 4, 2 पे 4 आ रहा है, और 3 पे 5 आ रहा है।
2 से लेकर 4 से लेकर, ऐसा ग्राफ बनता है जीएस का ग्राफ। ठीक है, यहां तक जीएस का ग्राफ सही है। ग्राफ में थोड़ी दिक्कत आ सकती है ग्राफ बनाने में, ठीक है। चलिए अब अपन डिसाइड करते हैं जीएक्स। जीएक्स मतलब वाई हो गया, जीएक्स मतलब वाई हो गया। y लेस देन इक्वल्स टू 1 और y 1 से लेकर 2 तक, है ना। y लेस देन इक्वल्स टू 1 और y 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। चलिए y लेस देन इक्वल्स टू 1, आप ध्यान से देखिएगा, ये y इक्वल्स टू 1 है, तो y लेस देन इक्वल्स टू 1 मतलब लाइन से नीचे, y लेस देन इक्वल्स टू 1 मतलब लाइन से नीचे, है ना। लाइन से नीचे एक्स स्क्वायर, भाई ये किसका ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है, एक्स प्लस 2 का ग्राफ। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है और ये एक्स प्लस 2 का ग्राफ, ठीक है। तो y लेस देन इक्वल्स टू 1 एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसमें रख देते हैं पहले वाले में, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और y 1 से लेके 2 तक, ये 2, अच्छा हाँ हाँ सही है तुम्हारा, वो इंटरवल सही है। y 1 से लेके 2 तक आप देख रहे हो, तो 1 से 2 के बीच में भी क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो यहां पर भी एक्स स्क्वायर ही लिखना है। आई कि नहीं बात समझ में, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, है ना। ना y लेस देन इक्वल्स टू 1, अब x का इंटरवल बनाते हैं। y लेस देन इक्वल्स टू 1 मतलब लाइन से नीचे, लाइन से नीचे, तो लाइन से नीचे ये फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन कहां से कहां तक के लिए है, ये फंक्शन कहां से कहां तक के लिए है, -1 से लेकर 1 तक के लिए, -1 से लेकर 1 तक के लिए दिख रहा है, और 1 इंक्लूड है, तो 1 इंक्लूड है तो -1 से लेकर 1 तक भी इंक्लूड होगा, -1 से 1, तो 1 इंक्लूड है तो -1 और 1 भी इंक्लूड होगा। और 1 से 2 में क्या बनेगा इंटरवल, 1 से 2 में इंटरवल क्या बनेगा, जब y की वैल्यू 1 से 2 ले रहे हो तो x की वैल्यू कहां से कहां तक लोगे, y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 लोगे तो x इक्वल टू √2 हो जाएगा, 1 से लेकर √2 तक। √2 इंक्लूड होगा क्योंकि gx 2 इंक्लूड है, तो 2 इंक्लूड है तो √2 भी इंक्लूड हो जाएगा 1। अच्छा जैसा 1 पे ऊपर आ गया ना इक्वल टू, तो 1 पे यहां x की दो वैल्यू के लिए तो फंक्शन डिफाइन होगा ही नहीं, x इक्वल टू 1 यहां पर आ गया तो x इक्वल टू 1 यहां पे नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं, कि किसी को कोई डाउट है अभी भी। चलिए लिख लीजिए और एक क्वेश्चन और करिएगा, चलो एक और देखता हूं मैं।
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 5 माइनस एक्स लेस देन 0 greater than 0. चलिए इसमें अब आपको एफ ऑफ जी एक्स निकालना। एफ ऑफ जी एक्स निकालना। हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर एक बार अपन डिस्कस कर लेंगे।
2 पार्ट में आ रहा है कि 3 पार्ट में आ रहा है? 2 पार्ट में आ रहा है कि 3 पार्ट में? माधव 2 पार्ट में, त्रिलोक पांचाल 3 में। 3 में आना चाहिए माधव, 3 पार्ट में आना चाहिए। एल्जेब्रिक से कैसे बेटा? मैं समझा नहीं, एल्जेब्रिक से क्या बोल रहे हो पार्थिव प्रजापति? एल्जेब्रिक से नहीं होगा, वो एल्जेब्रिक ही तो है ही है, और एल्जेब्रिक से कैसे होगा? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ जी एक्स, सबसे पहले एक्स की जगह पे क्या करोगे? जी एक्स करेंगे, तो जी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1/5 माइनस जी एक्स लेस देन 0, जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जी एक्स लेस देन 0, जी एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स आ गया, राइट। नाउ सेकंड स्टेप क्या है? जीएक्स का ग्राफ बना लेते हैं। तो जीएक्स का यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा, जीएक्स का ग्राफ बनाएंगे यदि, तो x लेस देन 0 पे 3 माइनस एक्स, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, x लेस देन इक्वल्स टू 0 पे 3 माइनस एक्स, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे x स्क्वायर माइनस 5, ऐसा होगा। तो x इक्वल्स टू 0 पे 3 आ रहा है, 1 2 3, और लेस देन 0 पे ऐसा जाना चाहिए ना, और स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप नेगेटिव मतलब ऐसा जाएगा, -1 रखोगे तो 4 है, ऐसा है। जीएस का ग्राफ बनाओ, इसका स्लोप नेगेटिव है, y इक्वल्स टू, स्लोप नेगेटिव मतलब लाइन ऐसी जाएगी। तो यह रख के देख लो आप, 0 रखा तो 3 आया, होलो सर्कल, यहाँ पे होलो सर्कल, 0 तो इंक्लूड है नहीं, और -1 रखा तो 4 आएगा, तो -1 पे 4 ऐसा आएगा। ठीक है, नाउ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे आएगा x स्क्वायर माइनस 5, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे आएगा x स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 आएगा, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता, -5 का 5 यूनिट नीचे चला जाएगा, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये है 3 माइनस एक्स, और ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, चलिए अब एफ ऑफ जी एक्स रखते हैं यहाँ पे। ठीक, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बताइएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, जी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0, ये रहा y, y देखना है बस y, तो y लेस देन इक्वल टू 0 पे आंसर लिखा है बच्चों ने, बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर माइनस 5, बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 1, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। यहां पे क्या लिखोगे? 0 से 5 नहीं होगा, 0 से √5, हाँ माधव, 0 से √5 होगा, 0 से √5, और 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 से लेकर √5 होगा, 0 से लेकर √5 होगा। ठीक है, इक्वल टू लगेगा कि नहीं? 0 पे √5, क्या लगता है, दोनों पे इक्वल टू लगेगा कि नहीं? √5 पे नहीं लगेगा, 0 पे तो लग जाएगा, 0 पे लगेगा, नहीं 0 पे लगेगा बेटा, क्योंकि 0 पे इसलिए लगेगा ना, देखो x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है? -5 आ रही है,
और -5 इंक्लूड भी है इसलिए, और √5 पे 0 आ रहा है तो वो इंक्लूड नहीं, ठीक है। फिर आ रहा है gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर में दो फंक्शन है, ये भी रखना पड़ेगा और ये भी रखना पड़ेगा, दोनों फंक्शन रखने पड़ेंगे। ऊपर वाले में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये भी रखना है और ये भी रखना है, तो दोनों रखते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या क्या रखोगे, दोनों साफ साफ दिख रहा। अब y ग्रेटर देन 0 हो गया ना बेटा ऊपर, तो ये भी और ये भी, तो ये रखेंगे, तो 5 माइनस 3 माइनस x हो गया, दोनों इसको रखना, और 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है। √5 कैसे आया, ये x² - 5 का ग्राफ बनाओगे ना, x² - 5 का ग्राफ बनाओगे तो 5 यूनिट नीचे जाएगा, रख के देख लो। यहाँ y = 0 होगा, ये = 0 करोगे तो x = ±√5, तो +√5 इधर -√5 इधर। तो अपन ने यहाँ पे जो y < 0 वाला फंक्शन रखा वो ये रखा है, तो ये रखा, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, 0 से लेके √5, ठीक है। चलिए अब 3 - x ये रखा था, तो ये कहां से कहां तक था, -∞ से लेके 0 तक था, और x² - 5 ये रखा था, ये कहां से कहां तक के लिए था, √5 से लेकर इनफाइनाइट तक के लिए। इसमें 0 इंक्लूड है तो √5 इंक्लूड हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब बताइए किसी को कोई डाउट है इसमें, कुछ थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। थ्री तो -3 to -∞ आएगा ना, नहीं उल्टा बोल रहे हो क्या, ये वाला ना, तो x ये वाला जो मैंने रखा है -∞ से लेके 0 तक आएगा। √5 कैसे आया, कौन पूछ रहा है, अरे पार्थिव √5, अरे ये x² - 5 है ना, अभी 2 बार बताया, ये x² ग्राफ ऐसा बनता है, इसको 5 यूनिट नीचे लोगे तो ये x² - 5 हो गया। अब इसमें यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है ना, तो y की वैल्यू 0 करो ना, y की वैल्यू 0 करोगे तो x = ±√5 आएगा। और इसमें जो ग्राफ देखोगे आप फर्स्ट वाले पार्ट में, तो फर्स्ट वाले पार्ट में ग्राफ, ये वाला ग्राफ लिया ना, तो ये ग्राफ लिया तो 0 से लेकर √5 तक का लिया कि नहीं, ठीक है। मानो 3 to -∞ कैसे लिख रहे हो, 3 to -∞ क्यों लिख रहे हो, वो x < 0 का मतलब -∞ से 0 तक हो गया, -∞ से 0। फिर से समझ लीजिए, देखो फिर से समझ लीजिए एक बार, ग्राफ तो वो बनाना आना चाहिए, ग्राफ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। 3 - x स्ट्रेट लाइन है, ये बना दी, कहां तक थी है, 0 तक, इसमें 0 इंक्लूड नहीं था, और x² - 5 ये हो गया, ठीक है। ये दिस इज 0, -5 0, -5 x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो ऐसा हो गया अपने पास, है ना। अब इसमें रखेंगे अपन, ठीक। तो सबसे पहले gx रख दिया मैंने, 3 - gx f of gx, मतलब इसमें gx रख दिया, gx का होल स्क्वायर, gx मतलब y लेस देन 0, तो y लेस देन 0 मतलब लाइन से नीचे, तो लाइन से नीचे आप देखोगे तो ये ग्राफ दिखा है, इसका ग्राफ है x² - 5, x² - 5 इस तरह दिया, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऊपर देखोगे तो ये ग्राफ भी दिख रहा है, ये ग्राफ भी दिख रहा है, तो ये भी रख दिया मैंने, ये भी रख दिया, तीनों। इतना सा काम करना है कि जो ग्राफ रखा है उस ग्राफ का x एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले लो, ये रखा था, इसका x एक्सिस पे प्रोजेक्शन 0 से √5, ये रखा था इनफाइनाइट तक, इसका x एक्सिस पे प्रोजेक्शन -∞ से 0, ये रखा था, इसका x एक्सिस पे प्रोजेक्शन √5 से इनफाइनाइट।
√5 इंक्लूड, 0 इंक्लूड करना है तो √5 इंक्लूड कर लो, 0 इंक्लूड नहीं करना तो ये इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, हाँ वो तो मैंने शुरू में बोला था, देखो इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, पर इतना मुश्किल भी नहीं है कि यार नहीं कर पाओ, 2-3 बार करोगे तो ठीक है, एक एक चीज आराम से करोगे तो हो जाती है सर। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? बाकी एक बार थोड़े से आप बिगनर बॉक्स के क्वेश्चंस करोगे ना, ठीक है, तो थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट आ जाएगा फिर। ठीक है, जरूरत कम ही पड़ती है वैसे तो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कभी आने पर ठीक है, जरूरत फिर भी पड़ सकती है। एक अलग टाइप का मैं करा देता हूँ उसमें। जैसे अभी मान लो ऐसा क्वेश्चन, fx is equal to x for x belongs to q, 1 minus x when x is not belongs to q, f of fx अपने को निकालना है, fx is equals to x when x belongs to q और 1 minus x when x, अब इसमें x इसमें निकालना है, देखो चलो एक बार करोगे क्या? fx इक्वल्स टू y, बोलो कि fx इक्वल्स टू x, fx इक्वल्स टू x है, y नहीं, अच्छा fx इक्वल्स टू x है बेटा, y नहीं, fx इक्वल्स टू x, x belongs to q और 1 minus x when x is not belongs to q।
सही है, रिलॉग सही है, बिल्कुल सही है। चलिए एफ ऑफ एफ एक्स है तो वही फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्स की जगह पे एफ एक्स रख देते हैं अपन। यहाँ पे मैंने एफ एक्स रखा, यहाँ पर भी एफ एक्स रख दिया, और यहाँ पर भी मैंने एफ एक्स रख दिया। थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चन है ये एक्चुअली, मतलब कैलकुलस उससे नहीं होगा। और यहाँ पर एफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू कर दिया, और यहाँ पर एफ एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू आ गया बस। ठीक है, एफ एक्स आ गया, एक्स की जगह पे एफ एक्स रख दिया, एफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू, एफ एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू क्यू कर दिया ना। अब पहले की तरह यदि मैं सोचूं, ध्यान से समझना, एफ एक्स मतलब वाई की वैल्यू, मेरे पास दो ही फंक्शन है। कौन कौन से दो फंक्शन है, एक्स, तो यहां पे या तो एक्स रखना है या वन माइनस एक्स रखना है। कौन सा फंक्शन रखते थे अपन, जो फंक्शन वाई की ऐसी वैल्यू देता था वो यहां पे रखते थे। जो फंक्शन वाई की ऐसी वैल्यू देता था वो यहां पे रखते थे। ठीक है, और जो y की ऐसी वैल्यू देगा वो यहां पे रखेंगे। ठीक है, ये क्या है, y बिलोंग्स टू q है। ठीक है, y रेशनल नंबर है, y यहां पे इरेशनल नंबर है मेरे पास। ठीक है, y बिलोंग्स टू q मतलब रेशनल नंबर। अब इन दोनों में से रेशनल नंबर कौन देगा और दोनों में से इरेशनल नंबर कौन देगा। ठीक है, इसमें क्या रखना है, x बिलोंग्स टू q रखना है। x बिलोंग्स टू q मतलब क्या रखना है आपको, x बिलोंग्स टू q मतलब रेशनल नंबर रखना है। और इसमें क्या रखना है, इरेशनल नंबर रखना है। तो आप ध्यान से देखो, तो इसमें आप रेशनल नंबर रखोगे तो आपको रेशनल नंबर ही मिलेगा, एक्स जो रखोगे वो मिलेगा ना। तो इसमें रेशनल ही मिलेगा, इसमें आप इरेशनल रखोगे तो इरेशनल मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें रेशनल रखोगे तो रेशनल मिलेगा, इसमें इरेशनल रखोगे तो इरेशनल नंबर मिल जाएगा। तो कुल मिला के मैं ऐसा बोलूं कि ये जो फंक्शन है, क्योंकि ग्राफ नहीं बना पाओगे आप, इसका ग्राफ नहीं बना पाओगे, इसका ग्राफ तो क्या डॉट डॉट बनेगा, एक डॉट एक्स पे चला गया, एक डॉट यहाँ पे चला गया। मतलब एक्चुअली क्या होता है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स बनाओगे तो y इज इक्वल टू एक्स ऐसा हो गया है ना, y इज इक्वल टू एक्स ऐसा हो गया। और y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बनाओगे तो x 0 पे y 1 और y 0 पे x 1, तो ऐसा हो गया। इस फंक्शन का मीनिंग क्या है, इस फंक्शन का मीनिंग ये है, इस फंक्शन का मीनिंग क्या है कि जब आप रेशनल नंबर रखोगे तो इसमें रखना है, रेशनल नंबर इसमें रखना है। तो मान लो 0 रखा मैंने, तो 0 क्या है, रेशनल नंबर है, तो 0 वाला पॉइंट यहां पर आ गया। अब 0 के जो नेक्स्ट रखोगे तो वो इरेशनल, 0 के नेक्स्ट इरेशनल, तो 0 के नेक्स्ट जैसे इरेशनल रखोगे तो अब वो इस वाली लाइन पर जाएगा। हरी बात समझ रहे हो, इरेशनल इसमें रखना है, रेशनल इसमें, फिर उसके आगे रेशनल आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर उसके आगे रेशनल आएगा यहाँ पर। तो ऐसे एक रेशनल यहाँ पे, इरेशनल यहाँ पे, रेशनल यहाँ पे, इरेशनल, ऐसा चल रहा है, रेशनल इरेशनल टाइप, है ना। तो इसलिए ग्राफ तो बनेगा ही नहीं, एक डॉट ऐसा बनेगा, डॉट डॉट करके अपन ग्राफ बना पाएंगे। ठीक है, तो अपने को तो बस मुझे ये समझना है कि y बिलोंग्स टू q, जो y जो रेशनल नंबर दे रहा होगा वो यहाँ पे रखूंगा, जो इरेशनल नंबर दे रहा होगा वो यहाँ पे। मैं इस पे रेशनल नंबर रख रहा हूं तो रेशनल ही देगा, इसमें रेशनल रख रहा हूं तो इरेशनल ही देगा। ये रेशनल देगा, ये रेशनल देगा। तो फर्स्ट वाले में मुझे कौन सा फंक्शन रखना है, जो रेशनल दे रहा है। रेशनल कौन दे रहा था, x, इसमें x और x बिलोंग्स टू, रेशनल किसके लिए दे रहा है, ये दे रहा है x बिलोंग्स टू। इसमें कौन सा रखना है, जो इरेशनल दे रहा है। इरेशनल कौन दे रहा है, ये दे रहा है, तो 1 माइनस x। ये फंक्शन कहां के लिए था, x नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो कुल मिला के दोनों ही केसेस में मेरे पास क्या आ गया है, x आ गया, दोनों केस में x आ गया, f ऑफ fx इज इक्वल टू x आ गया। ठीक है, क्लियर है कि नहीं, आई की नहीं बात समझ में। ठीक है ना, हाँ, मतलब बहुत सिंपल सी बात है। देखो भाई, अपने को इसमें वो फंक्शन रखना था जो मुझे रेशनल वैल्यूज दे रहा था। भाई अपन क्या करते हैं, अपन कैसे करते हैं, जैसे y 1 से 2 तक है तो आप यहाँ पे कौन सा फंक्शन देते हो, जो y 1 से 2 तक दे रहा होता है। तो यहाँ पे मुझे वो फंक्शन रखना होगा जो y रेशनल दे रहा होगा, तो y रेशनल ये दे रहा था तो ये इसमें रख दिया। इसमें कौन सा रखना होगा, जो इरेशनल दे रहा होगा तो इरेशनल रख दिया। ठीक है, चलिए
रोहित सिंह क्लास कब तक चलेगी? बस क्लास 5-10 मिनट और बेटा। सात बजे तक तो वैसे भी टाइम रहता ही है ना आप लोगों का। हाँ, टेस्ट पेपर का वो शायद करेक्शन कर रहे हैं, हो जाएगा वो करेक्शन, बोल दिया है वो। शायद वो कुछ कुछ गड़बड़ हो रखी है उसमें, बोला तो है वो। ठीक है, बस थोड़ा सा इनवर्स फंक्शन में स्टार्ट करा देता हूँ, 5-1 मिनट और ले लेते हैं तो। इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है अपने पास? इनवर्स फंक्शन होता है इनवर्स फंक्शन होता है कि जैसे अपन एफ मैपिंग ए से लेकर बी तक की यदि मैं बात करूं, एफ मैपिंग ए से लेकर बी तक की यदि बात करें, तो यहां पर लेट्स सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, ठीक है। ए बी सी ये हो गया, 1 2 3 हो गया मेरे पास, ठीक। मान लेते हैं कि एक फंक्शन ऐसा डिफाइंड है, तो इसका इनवर्स फंक्शन मतलब एक तरह से मान लो कि इसका उल्टा, इसका उल्टा। अभी क्या हो रहा है कि ए रखने पे 1 मिल रहा है, बी रखने पे 2 मिल रहा है, सी रखने पे 3 मिल रहा है। इनवर्स फंक्शन मतलब उल्टा, 1 रखने पर ए मिल जाए, 2 रखने पे बी मिल जाए और 3 रखने पे सी मिल जाए। मींस एफ मैपिंग ए टू बी की जगह पे जी मैपिंग बी टू ए मेरे पास डिफाइंड हो जाए, बी टू ए मेरे पास डिफाइंड हो जाए। यहाँ पे सेट बी, यहाँ पे सेट ए, लेट्स से 1 2 3, यहाँ पर ए बी सी, तो ये ऐसा, दिस इज द इनवर्स फंक्शन, ठीक है। कि ए रखने पे 1 मिल रहा है, बी पे 2 मिल रहा है, सी पे 3, तो मैं उस फंक्शन की ऐसी डेफिनेशन रख दूं कि मेरे पास उल्टा हो जाए, 1 रखने पे ए मिलने लग जाए, बी 2 रखने पे बी मिल जाए और 3, हाँ हाँ, आर्क साइन एक्स समझ लो, आर्क साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स होता है, आर्क साइन एक्स मतलब साइन एक्स उल्टा हो जाएगा, 1 पे ए मिल जाए, 2 पे बी और 3 पे सी मिल जाए, दिस इज द इनवर्स फंक्शन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने में, कि जैसे सपोज करो, इसका तो आपको क्लियर कर दिख गया है ना। मान लो कि मेरे पास फंक्शन ऐसा होता 1 2 3 ए बी ऐसा, इसका यदि मैं इनवर्स लूंगा, इसका इनवर्स यदि मैं लूंगा तो ए बी 1 2 3, ठीक है। तो ऐसा बनेगा 1 का ए से तो ए का 1 से, और 2 और 3 का बी से तो बी का 2 और 3 से, ठीक है। इस तरह से बनेगा, 1 का ए से, ए का 1 से और 2 3 का बी से बनेगा, ठीक है। ये फंक्शन होगा क्या? इसको मैं फंक्शन बोल सकता हूं क्या? मान लो ऐसा एरो होता तो ये फंक्शन बोल पाते क्या? नहीं बोल पाते, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही मान लीजिए कि 1 2 3 हो गया, ए बी सी डी हो गया, मान लो ऐसा था। इसका इनवर्स यदि मैं निकालूंगा 1 2 3, ऐसा है, ठीक है। इसको फंक्शन बोल सकते हैं क्या? इसको फंक्शन बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल पाए, ठीक है। ये था मेनी वन फंक्शन, ऐसा मान लो कि इट इज लाइक मेनी वन फंक्शन, और ये आपका कौन सा था? इनटू फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन था? इनटू फंक्शन, ठीक है। और ये जो मैंने निकाला था दिस इज 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन जो है,
इनवर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। इनवर्स फंक्शन डिफाइन होने के लिए फंक्शन 1 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। 1 1 ऑन टू फंक्शन इनवर्स फंक्शन। मैनी वन का इनवर्स नहीं निकल सकता, इनटू का इनवर्स नहीं निकल सकता। इसीलिए आपको याद हो ना, तो एक 1 1 ऑन टू के साथ मैंने एक टर्मिनोलॉजी बताई थी, इन्वर्टिबल। बाइजेक्टिव भी बोलते हैं इसको, इन्वर्टिबल भी बोलते हैं। इन्वर्टिबल मतलब इसका इनवर्स निकाल सकते, बाकी इनका इनवर्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसलिए पहली कंडीशन यही है कि फंक्शन के फॉर मतलब ये होता है बेटा, वो जो मैं लिख रहा हूँ वो फॉर होता है। अच्छा, वो मैंने नोटेशन नहीं बताया, अरे नोटेशन बताना भूल गया। एफ ऑफ जी एक्स जो है ना, दिस इज एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ एक्स, ये नोटेशन लिख लीजिएगा। मतलब वो एफ ऑफ जी एक्स को फॉर बोलते हैं। जी ऑफ एफ एक्स आ जाए तो इसको जी ऑफ एफ, ऐसे। ठीक है, तो इसलिए 1 1 ऑन टू को अपन इन्वर्टिबल फंक्शन ही बोलते हैं, क्योंकि फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा तभी उसका इनवर्स निकल सकता है, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो है बहुत सिंपल सा, कुछ नहीं, अपन फंक्शन की डेफिनेशन उल्टी कर रहे हैं। डेफिनेशन उल्टी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो डोमेन और कोडोमेन है, और कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज हो जाएगा क्योंकि ऑन टू बोल रहे हैं, है ना। तो डोमेन और कोडोमेन जो है रिवर्स हो जाएगा, रेंज डोमेन बन जाएगा और डोमेन रेंज बन जाएगी अपने पास, इस तरह से। क्लियर है कि नहीं? बाइजेक्टिव करेक्ट। ठीक है, चलिए तो इसको आप लिख लीजिए, है ना। बस नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से कंटिन्यू करते हैं, इसी की प्रॉपर्टीज और ये सब लेते हुए। ठीक है, बाकी अब आप एक तो बिगनर बॉक्स 8 7 तक अपना हो गया था, बिगनर बॉक्स 8 आप कर सकते हो। बिगनर बॉक्स 8 आपको करना है ना। बिगनर बॉक्स 8 तक आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। सेकेंड वाला तो ऑन टू है, मैनी वन ऑन टू, लेकिन ये दोनों होना चाहिए। मैनी वन ऑन टू का भी नहीं निकलेगा, ये भले ही 1 1 दिख रहा है, ये 1 1 इनटू है, लेकिन 1 1 का भी नहीं निकलता। ठीक है, चलिए ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू। थर्ड वाला इनटू कैसे हुआ? इनटू क्या होता है बेटा, जिसकी सारे की प्री इमेज नहीं आती, तो डी की प्री इमेज नहीं आ रही ना। कोडोमेन इसका एबीसीडी है और इसकी रेंज एबीसीडी है, और रेंज एबीसीडी है। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। ठीक है, चलिए ओके देन, बाय बाय। तो इनवर्स तो बेटा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये तो फंक्शन ही नहीं रहा। इनवर्स नहीं, ये तो फंक्शन ही नहीं रहेगा ना, सब एलिमेंट्स की इमेज ही नहीं आ रही, तो वो तो फंक्शन ही नहीं रहेगा।